देखिए, हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी भरतपुर प्रजामंडल की। आज हम बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन कौन थे, ये जान लेते हैं। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। 1938 में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। जैसे मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर तथा करौली। इस तरह सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो 1938 में हुई थी। इसके पीछे कारण था कि 1938 में जो है वो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा में, और इस हरिपुरा अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो 1938 में कांग्रेस का जो है हरिपुरा में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस घोषणा करते हैं कि जो देशी रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, कांग्रेस उनको अपना समर्थन देती है। यही कारण था कि 1938 में जो है वो सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना होती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की। तो सबसे पहले इसकी स्थापना तथा संस्थापक कौन कौन थे, ये जान लेते हैं। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। तो 24 अप्रैल 1938 को जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 24 अप्रैल हमारे लिए वैसे भी ये जो तारीख है ये महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को जो है तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले का जो है डिसीजन आया था। इसके अलावा 24 अप्रैल 1993 को जो है देश में पंचायती राज जो है वो लागू हुआ था, और 24 अप्रैल 1973 को ही जो है भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। तो 24 अप्रैल जो है ये तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जैसे बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे, तो संस्थापक में जैसे बात करें, एक थे बलवंत सिंह मेहता, जो कि प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। भूरेलाल भैया, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, तथा माणिक्यलाल वर्मा, इनको महामंत्री बनाया गया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, भूरेलाल भैया, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, तथा माणिक्यलाल वर्मा ये महामंत्री थे। जैसे बलवंत सिंह मेहता के घर पर ही जो है इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और इनके घर का नाम था साहित्य कुटीर। पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए घर का नाम रख रखा था साहित्य कुटीर। जैसे ही मेवाड़ रियासत को पता चला कि प्रजामंडल बन गया है, मेवाड़ रियासत के द्वारा प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है, और मेवाड़ रियासत में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, धर्मनारायण काक। और धर्मनारायण काक कहते हैं कि प्रजामंडल जो है वो अवैध है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं कर सकता है, वो इलीगल है। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देते हैं। तो महात्मा गांधी के कहने पर जो माणिक्यलाल वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन जो है वो अजमेर से करते हैं, और वहां पर जो है माणिक्यलाल वर्मा एक किताब लिखते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासन। और इस किताब में जो है जो मेवाड़ के जो शासन से संबंधित है उसकी आलोचना करते हैं। तो महात्मा गांधी के कहने पर माणिक्यलाल वर्मा जो है वो प्रजामंडल का संचालन अजमेर से कर देते हैं, क्योंकि अजमेर में जो है अंग्रेजों का राज हुआ करता था, और अंग्रेज इन सम्मेलनों के लिए कोई मना नहीं करते थे। इसके बाद जैसे बात करें, जैसे ही प्रजामंडल वालों को पता चला कि
प्रजामंडल पर जो है और रियासत की तरफ से रोक लगा दी गई है, उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। तो प्रजामंडल वाले जो है वो सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। और पहले सत्याग्रही थे वो थे भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास। तो रमेश चंद्र व्यास जो है वो पहले सत्याग्रही थे, ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे। जो माणिक्यलाल वर्मा थे ये इन दिनों अजमेर तथा डूंगरपुर की जो है यात्रा कर रहे थे। जैसे माणिक्यलाल वर्मा 1934 में जो है वो 2 संगठनों की स्थापना करते हैं। जैसे अजमेर में एक जगह पड़ती है नारेली, और यहाँ पर जो माणिक्यलाल वर्मा है वो सेवा आश्रम की स्थापना करते हैं। तो सेवा आश्रम की स्थापना किस लिए की गई थी? तो हरिजनों के उत्थान हेतु, हरिजन उत्थान हेतु जो है सेवा आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अजमेर नारेली में की गई थी। इसके अलावा बात करें सागवाड़ा डूंगरपुर की, तो एक संगठन बनाते हैं ये डूंगरपुर में, सागवाड़ा डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम के नाम से। और इस संगठन की स्थापना की थी भीलों के उद्धार हेतु, भील उद्धार हेतु। तो 1934 में माणिक्यलाल वर्मा जो है वो 2 संगठनों की स्थापना करते हैं। अजमेर के नारेली में एक संगठन बनाते हैं सेवा आश्रम, जो कि हरिजनों के उत्थान के हेतु इनका इस संगठन की स्थापना की गई थी। एक खांडलाई आश्रम की स्थापना करते हैं डूंगरपुर के सागवाड़ा में भीलों के उद्धार हेतु। तो जैसे ही रियासत वालों को पता चला है कि जो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन कर सकते हैं, तो रियासत वाले जो है वो प्रजामंडल के जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। और भूरेलाल भैया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके जो है उदयपुर में एक किला पड़ता था, सराड़ा का किला, इस सराड़ा किले में जो है भूरेलाल भैया को नजरबंद कर दिया जाता है। ये जो सराड़ा किला था इसे जो है मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा को भी जो है देवली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो माणिक्यलाल वर्मा को जो है वो देवली से गिरफ्तार करके जो है वो कुंभलगढ़ किले में जो है इनको नजरबंद कर दिया जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा को जो है यहाँ पर बहुत बुरा मारा गया था। महात्मा गांधी जी एक समाचार पत्र निकालते थे हरिजन नाम से। इस हरिजन समाचार पत्र में जो है गांधी जी जो माणिक्यलाल वर्मा के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया था इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा जो है वो बेगार प्रथा को जो है बंद करवाने में सफल हो जाते हैं। और ये मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम नैतिक विजय मानी जाती है। तो इसके बाद जैसे मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा कुछ अधिवेशन किए जाते हैं। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा प्रथम अधिवेशन किया जाता है 25-26 नवंबर 1941 को। तो मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा जो पहला अधिवेशन किया जाता है वो किया जाता है 25-26 नवंबर 1941 को। और इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जे.बी. कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा प्रथम अधिवेशन किया जाता है 25-26 नवंबर 1941 को।
इसमें भाग लेने के लिए जेबी कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसमें आते हैं। जेबी कृपलानी जो है इसका उद्घाटन करते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जेबी कृपलानी की बात करें तो ये जो है ये मार साहबते हैं और इनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो कि किसी भारत में सबसे पहले किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा जैसे बात करें भारत छोड़ो 1942 में 8 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और प्रजामंडल के कई नेताओं को उसमें जो है गिरफ्तार किया जाता है। जैसे बात करें नारायणी देवी को उसमें गिरफ्तार किया गया था, जो माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, इनको गिरफ्तार किया गया था। इनकी 2 बेटियां थी, एक बेटी थी सुशीला और एक बेटी थी स्नेहलता, इनको गिरफ्तार किया गया था। और नारायणी देवी का 6 महीने का जो बेटा था दीनबंधु, तो अपने बेटे के साथ जो है ये जेल में गई थी। इसके अलावा जैसे प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी बिश्नोई, वो भी इनके साथ जेल गई थी, भगवती देवी बिश्नोई। तो इन सबको जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था। जैसे नारायणी देवी की वर्मा की जो पत्नी थी सुशीला, इनके पति थे शिवचरण माथुर, और शिवचरण माथुर जो है वो बाद में राजस्थान के 2 बार सीएम बनते हैं। ये जो शिवचरण माथुर थे ये गुना से जो कोटा के बीच में जो रेलवे लाइन थी, तो उस रेलवे पुल को ये उड़ा देते हैं बम से, डायनामाइट लगाकर जो है गुना तथा कोटा के बीच जो रेलवे लाइन थी उसको उड़ा देते हैं। इसके बाद जैसे 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो है वो अधिवेशन होता है और इस बार अधिवेशन जो है उदयपुर में किया जाता है। तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो है 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को जो है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन था इसका जो छठा अधिवेशन था वो उदयपुर के सलेटिया मैदान में किया जाता है। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो है वो शेख अब्दुल्ला भी आए थे। शेख अब्दुल्ला जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास दोस्त थे, तो इसमें भाग लेने के लिए शेख अब्दुल्ला भी आते हैं। तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को जो है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो छठा अधिवेशन था वो उदयपुर के सलेटिया मैदान में होता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं और जिसमें भाग लेने के लिए शेख अब्दुल्ला भी आए थे। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल के कौन कौन से केंद्र थे उनको भी जान लेते हैं। तो प्रजामंडल के कौन कौन से केंद्र थे, जैसे मेवाड़ में कौन कौन से केंद्र थे तथा मेवाड़ से बाहर कौन कौन से केंद्र थे। जैसे मेवाड़ में इसके केंद्र थे, एक था भीलवाड़ा और एक था नाथद्वारा। इसके अलावा मेवाड़ से बाहर प्रजामंडल के कौन कौन से केंद्र थे, तो महाराष्ट्र में इसके जो है कुछ शाखाएं थी। जैसे एक शाखा थी बॉम्बे में, एक शाखा थी नागपुर में, जलगांव, इसके अलावा अकोला। ये मेवाड़ प्रजामंडल की कुछ शाखाएं थी। मेवाड़ में भीलवाड़ा तथा नाथद्वारा इसके केंद्र थे। मेवाड़ से बाहर जैसे महाराष्ट्र में कुछ, ये सब जो है ये महाराष्ट्र में प्रमुख शाखाएं थी।
बॉम्बे, नागपुर, जलगांव तथा अकोला में। इसके अलावा जैसे बात करें बलवंत सिंह मेहता की, तो 1915 में बलवंत सिंह मेहता जो है इन्होंने एक संगठन बनाया था प्रताप सभा नाम से, और इस प्रताप सभा के द्वारा जो है दो काम किए जाते थे। एक तो इन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती मनाना शुरू की थी, तो प्रताप जयंती इन्होंने शुरू की और हल्दी घाटी में मेला लगाना शुरू किया। और बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1943 में जो है एक और संगठन बनाया जाता है वनवासी आश्रम। जिसे बात करें बलवंत सिंह मेहता की, तो जब संविधान सभा पर जब साइन किए जा रहे थे, तो राजस्थान में साइन करने वाले, संविधान पर राजस्थान से साइन करने वाले कोई थे, तो सबसे पहले बलवंत सिंह मेहता ने जो है वो राजस्थान की तरफ से संविधान पर साइन किए थे। इसके अलावा इनको झंडा समिति के अध्यक्ष भी जो है बनाया गया था। अब जैसे बात करें नारायणी देवी की, तो नारायणी देवी के द्वारा जो है 1944 में एक संगठन बनाया जाता है, भीलवाड़ा में एक संगठन बनाया जाता है महिला परिषद के नाम से। और 1970 से लेकर 1976 तक जो है नारायणी देवी वर्मा ये राज्यसभा की सदस्य हुआ करती थी। इसके अलावा जैसे शांता देवी त्रिवेदी की बात करें, तो शांता देवी त्रिवेदी ने जो है 1947 में एक संगठन बनाया था राजस्थान महिला परिषद। और शांता देवी त्रिवेदी का एक क्वाट से शांता देवी त्रिवेदी ने कहा था कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का जो है वो कोई अर्थ नहीं है। तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा जैसे प्रजामंडल के ये कार्यकर्ता थे, तो ये प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं।